लग चुकी तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये मंजिलें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं अरुण सर आप सभी का अपने परिवार एटीएस रायल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत करता हूँ। दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत शानदार तरीके से करते हुए आ रहे होंगे। तो दोस्त, जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा था फिजिक्स का पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक और तीसरा टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आज तीसरे टॉपिक का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग जानेंगे कि ओम का नियम क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स के लॉ के विषय में हमको क्या क्या सारी बातों को जानना चाहिए, हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है। ये सारी चीजों का आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसका ऑपरेशन करने वाले हैं। चलिए एक फाल बताते हैं। आज की क्लास में हम लोग इसका क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। अर्थात ओम के नियम में हम लोग सबसे पहली चीज जानेंगे क्या, जैसे कि अगर बात करें भाई यहाँ पे, तो हम लोग जानेंगे V बराबर आई आर, ओम्स लॉ का ये रूल होता है, ये नियम होता है, इसका फार्मूला होता है। एक वन शॉट में हम पूरा का पूरा इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। इसके बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्त आइए समय को ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आइए चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक की। अपने टॉपिक की हम अगर शुरुआत करें यहाँ से, सबसे पहले अपने टॉपिक क्या होगा भाई, ओम का नियम क्या होता है। आज हम जानेंगे कि ओम का नियम होता क्या है। क्या भाई, ओम का नियम क्या होता है, आज हम इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। ठीक, चलिए आइए बात करते हैं ओम का नियम क्या होता है। चलिए आइए बात करते हैं ओम के नियम क्या है। ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है। ओम्स लॉ क्या होता है, आइए जानते हैं। तो मेरे दोस्त, जैसे कि अगर आप सभी को पता हो तो ओम का पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है भाई, इसका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम होता है। इसको पूरा क्या कहते हैं, जॉर्ज साइमन ओम। ओम के नियम की खोज कौन किया था, जॉर्ज साइमन ओम। कब किया था भाई, जॉर्ज साइमन ओम कब किया था, सन 1828 ईस्वी में। कब किया था भाई, सन 1828 ईस्वी में। सन 1828 ईस्वी में हमारे पास जो होता है वो खोज करता है ओम के नियम की। कौन करता है, जॉर्ज साइमन ओम। अगर आपसे कोई पूछे भाई कि आप बताओ क्या कि ओम के नियम का पूरा नाम, अर्थात ओम के नियम की खोज कौन किया था, तो जॉर्ज साइमन ओम इसका नाम होता है। ओम के नियम की खोज कब हुई थी, तो आप बता सकते हैं सन 1828 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा ओम के नियम की उत्पत्ति की गई थी। आप अपनी सारी चीज को आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये बात करते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका रोल क्या कहता है। हम नियम की बात करें अगर, क्या भाई इसका नियम क्या होता है, नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक की, यदि किसी चालक की, ध्यान से देखते रहेंगे हम लोग, यदि किसी चालक की, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं ना बदले तो, भौतिक अवस्थाओं में आप जैसे कि लिख सकते हैं यहाँ पे, भौतिक अवस्थाओं में जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे ताप दाब ऊर्जा, जैसे ताप दाब ऊर्जा, ताप दाब और ऊर्जा, ताप दाब और ऊर्जा
ना बदले तो विभव और धारा का अनुपात, विभव और धारा का मान, विभव और धारा का मान, विभव और धारा का मान नियत रहता है, नियत होता है। सर समझे हैं? आपने इतना सारा चीज अभी तक लिखा है लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया, तो भैया इसके लिए हमारे पास दवाई है, इसके लिए मेरे पास दवा है। कैसे? बहुत सारे बच्चों की समझ में नहीं आया होगा, सर कैसे कह रहे हैं आप, है ना भाई? दिमाग में तो आया होगा ना कि सर आपने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले, जैसे ताप, दाब, ऊर्जा इत्यादि चीजें अगर नहीं बदलती हैं, विभव और धारा का मान नियत होता है। सर इसका कैसे हम इसको प्रूव करेंगे? सबसे अच्छी चीज, चलिए आइए बात आपको यहाँ बताते हैं। हमने क्या बताया? बी प्रोपोर्शनल टू आई होता है। इसका कहने का मतलब है मेरे बंधु यहाँ पे, अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो होता है धारा का मान बढ़ जाता है। अगर हम वोल्टेज को कम करेंगे, अगर हम वोल्टेज को घटाएंगे तो ऑटोमेटिक धारा का मान कम आएगा। फिर समझे, अगर हम यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ा दें, क्या करते हैं भाई? वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो धारा ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। नहीं बात समझ में? अगर हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो धारा अपने आप बढ़ जाती है। अगर हम वोल्टेज को कम कर देते हैं, अगर हम वोल्टेज को कम कर देते हैं तो धारा ऑटोमेटिक कम हो जाती है। इस बात को नोट डाउन करके रखेंगे आप लोग। आया समझ में? अर्थात V प्रोपोर्शनल टू I होता है। इसका मतलब अगर हम विभव का मान को बढ़ा रहे हैं तो धारा अपने आप बढ़ जाती है। अगर हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो करंट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। आपने देखा होगा स्टेबलाइजर, आप सभी के घर में होता होगा, जो क्या करते हैं? लाइट को कम और ज्यादा करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं घटाते हैं। वोल्टेज बढ़ाते हैं ना कि लाइट को बढ़ाते हैं? हमने वोल्टेज को बढ़ाया तो क्या हुई? हमारी लाइट तेज हो गई। कभी कभी हाफ लाइट आती है, जानते हैं? आपने देखा है ऐसा ना? घर पे लाइट जो आती है कभी कभी हाफ रहती है, तो हम क्या करते हैं? वोल्टेज को इसे ऐंठ देते हैं। क्या कर देते हैं भाई? वोल्टेज को इसे ऐंठ देते हैं तो लाइट तेज हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? लाइट तेज हो जाती है। यही बात यहाँ पे है। अगर हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो धारा अपने आप बढ़ रही है, वोल्टेज को घटा रहे हैं तो धारा ऑटोमेटिक घट रही है। इन दोनों में बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है, बहुत ही जबरदस्त संबंध होता है। अब एक बात बताओ भाई, हमने इतनी सारी चीजों को तो यहाँ समझा, अभी सर मुझे एक समझ में बात नहीं आई। आप यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल को लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनुत्क्रमानुपाती। क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है अनुत्क्रमानुपाती। अनुत्क्रमानुपाती। सर अब भी नहीं समझ में आया आप क्या कह रहे हैं? अनुत्क्रमानुपाती क्या होता है? अनुत्क्रमानुपाती को एक दूसरा नाम दिया जाता है समानुपाती। क्या कहते हैं हम लोग? समानुपाती। समानुपाती का मतलब, अगर हम एक चीज को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। समानुपाती, एक दूसरे का जो अनुपात होगा वो कैसा होगा भाई? बराबर होगा। कैसा होगा?
बराबर होगा। कहने का मतलब मेरा यही है। आइए अब एक बात समझते हैं। यहाँ पे छोटी सी चीज है, हमने क्लास 9 में इसको पढ़ भी रखा है। प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए, अनुत्क्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए और बराबर के चिन्ह को लगाने के लिए एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। और हर एक सूत्र में अलग अलग तरीके का कांस्टेंट देखने को मिल सकता है, अलग अलग तरीके का नियतांक देखने को मिल सकता है। जैसे कि अभी हमने यूज किया था जब हमने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण बल, तो F बराबर हमने क्या पढ़ा था, F प्रोपोर्शनल हमने क्या पढ़ा था भाई, तो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान में r²। इस प्रोपोर्शनल को हटाया था, बराबर के चिन्ह को लगाया था, तो यहाँ पे हमने एक नियतांक का यूज किया था कैपिटल G। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फार्मूला निकाला था ना भाई। सेम यही चीज यहाँ करना है। क्या करना है, सेम यही चीज यहाँ पे करना है कि भाई हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम करने वाले क्या है पता, चलिए बताते हैं। तो b को इसे रहने दो, प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाओ, बराबर के चिन्ह को लगाओ। तो यहाँ पे नियतांक कहा जाता है जिसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। क्या कहा जाता है भाई, प्रतिरोध। क्या करते हैं, R एक नियतांक है। क्या है, R बराबर क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसको अभी हमने बताया। जैसे वहां कैपिटल G लाए थे, यहाँ पे क्या लाए भाई, R को लाए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे हम लोग। चलिए अभी तक हमने बात किया जैसे कि हमारे पास फार्मूला निकला B बराबर I और R। R क्या है हमारे पास, जहां कैपिटल R एक नियतांक है। क्या है भाई, एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। जिसे प्रतिरोध कहते हैं। भाई यार एक नियतांक है, हम इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध। चलिए प्रतिरोध का मतलब क्या होता है सर, कौन पूछ रहा था भाई, जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जो विद्युत धारा को बहने से रोकता है, विद्युत धारा की क्या करता है, उसके एम्पीयर को कम कर देता है, इसे कहा जाता है प्रतिरोध। विद्युत धारा के मार्ग में आने वाले अवरोध को ही क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। रुकावट, प्रतिरोध माने क्या होता है, रुकावट होती है। चलिए आइए बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ी थोड़ी चीजों चर्चा करते हैं। आइए यहाँ पे जानते हैं कि एक चीज क्या है, B क्या है, I क्या है, R क्या है, इसके मात्रक क्या होते हैं, सारी चीज को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जहां B विभव मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट या I का मात्रक एम्पीयर, इसका मात्रक ओम, इसको हम कह सकते हैं ओम इंटू एम्पीयर, ओम इंटू एम्पीयर। हम जानते हैं कि जहां V क्या है, विभव है, मात्रक क्या होता है, या तो वोल्ट दिया रहेगा या तो ओम इंटू एम्पीयर दिया रहेगा। आपको कहीं भी ऑप्शन अगर कहीं पे मिलता है
तो आप इसको टिक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए ये बात करते हैं आई विद्युत धारा, आई विद्युत धारा मात्रा एम्पियर आई विद्युत धारा मात्रा एम्पियर आर विद्युत प्रतिरोध मात्रक चलिए आइए हमने जैसे कि बात किया कि आई क्या होता है, आर क्या होता है, उसके बाद हमने अभी तक चर्चा किया कि भैया बी से विभव होता है, मात्रक होता है वोल्ट। बी से विभव होता है, वी भाग पोटेंशियल होता है। क्या होता है भाई? विभव होता है पोटेंशियल बने होते हैं विभव, ठीक है। और इसका मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, या फिर इसका दूसरा मात्रक होता है एम्पियर इंटू ओम, या तो ओम इंटू एम्पियर कह सकते हैं हम लोग। आई विद्युत धारा है, आई फॉर इलेक्ट्रिक करंट, जो इसकी यूनिट होती है, जो मात्रक इसका होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। आर क्या है? रेजिस्टेंस है। क्या भाई? रेजिस्टेंस है। क्या होता है इसका फार्मूला? सॉरी, इसका जो मात्रक क्या होता है वो क्या होता है भाई? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। सर ओम का साइन क्या होता है? कौन पूछ रहा है? ओम का साइन नहीं जानते आप लोग? भैया ओम का चिन्ह इस तरीके से बनता है, ये वाला ओम मत बनाइएगा आप लोग, ठीक? इस तरीके वाला ओम मत बनाइएगा, ये रंग है, ये राइट, ठीक है। ये वाला राइट है, ये वाला रंग है। क्या है भाई? रंग है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सर इसके पहले वाले नहीं किए, वो भी करवा देते हैं। चलिए ये वाला भी कर लीजिए। चलिए कर लीजिए फटाफट, चलिए करिए फटाफट, कर लिया? कर के भाई इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओम के में हम इतनी सारी चीजों को याद रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो दोस्त आज का क्लास यहीं पर हम लोग क्लोज करते हैं, तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्त मिलते हैं एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।